आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वापस से एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो है अनुजा की। एंड ये सक्सेस स्टोरी आपने थंबनेल में देख ली होगी कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट की अपने पर्सन के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ, कैसे उन्होंने वो प्रपोजल मैनिफेस्ट किया। तो ये स्टोरी देखिए, मैं पढ़ के नहीं सुनाती स्टोरी, क्योंकि जब हम इस तरह से स्टोरी टेलिंग करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा फील होती है, मतलब ठीक है चीज़ें। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस तरह से स्टोरी शेयर करती हूँ। तो अनुजा ने कहा कि वो अपने पर्सन के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थी एंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहा था उनका पर्सन। एंड थोड़े बहुत इश्यूज एंड प्रॉब्लम थी उनके बीच में, मतलब कि फैमिली, एक तरफ की फैमिली जो अनुजा की फैमिली थी वो थोड़ी इतनी कन्विंस नहीं हुई थी। प्लस उनका जो पार्टनर था उनको थोड़ा करियर को और थोड़ा स्टेबल करना था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमिटमेंट से भाग रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। बट जहाँ पे इस तरह की रिलेशनशिप होती है, प्यार होता है, तो डेफिनेटली वी वांट कि हम उनके साथ पूरी लाइफ रहें एंड मैरिज मैनिफेस्ट हो, ठीक है। तो अनुजा ने भी यही डिज़ायर अपने माइंड में लगाया था कि आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, वो पर्सन भी बहुत अच्छा था, केयरिंग था, सब कुछ अच्छा था। बट हाँ, कमिटमेंट नहीं हो पा रही थी, मैरिज का वो जो मेन डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। सो अनुजा ने क्या किया, सबसे पहले देखिए, पहले मैं उनकी जो पहले वो क्या मिस्टेक करती वो आपको मैं थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अटैच थी उस पर्सन के साथ। कभी कभी फाइट्स हो जाती थी इस चीज़ के, जब कमिटमेंट के बारे में बात होती थी, मैरिज के बारे में, तो उन दोनों के बीच में क्या फाइट हो जाती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी थोड़ा कम बातचीत होना, कम्युनिकेशन में गैप आ जाना, ये सब कुछ थोड़ा चलता रहता था, जिसकी वजह से अनुजा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। अब वो जब डिस्टर्ब रहती थी, ओवर थिंकिंग में चली जाती थी। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इशू या कुछ हो जाए ना, फिर ओवर थिंकिंग में इतने अंदर चले जाते हैं, मतलब फ्यूचर का और सब इतना अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं ना कि अब ये होगा, ये होगा, ये तो नहीं होगा, ऐसा सब कुछ। तो वो ओवर थिंकिंग में चली जा रही थी। तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना स्टार्ट किया वापस से। उनको थोड़ा नॉलेज तो था ही, तो वापस से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई थी जब हमारी पहले बात हुई थी। शी इज़ माई रेगुलर व्यूअर। तो पहले मैंने उनको यही बताया था कि आप सिर्फ है ना खुश रहने में फोकस करिए एंड कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर को थोड़ा भूले रहिए। मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना, वो चीज़ हमेशा एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम तक तो वो वरीज में, ओवर थिंकिंग में और अपने पार्टनर के साथ बार बार वही चीज़ डिस्कस करके फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो वो सब उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहला स्टेप जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने सिंपली दिल से, पूरे दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोला। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दी थी, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है एंड वी आर गोइंग टू बी टुगेदर, ठीक है, वी आर गेटिंग मैरिड। इस तरह से उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो क्या, थोड़ा तो माइंड में वही चीज़ होती है, पर धीरे 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 उनके नेगेटिव इमोशंस ख़त्म ही होने लगे, उनकी वरीज कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी एंड वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर बनती गई। सी, ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आती है। ओवरनाइट आप एकदम से बिलीवर बन जाओ, एकदम से स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाए, वो नहीं होती। सो दैट्स फाइन, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी मत करना। थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही वो चीज़ अपने आप आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अनुजा के अंदर भी वो एक फेथ, वो चीज़ डेवलप होना, क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। उनके उसके साथ उन्होंने दूसरी चीज़ की, वो है कि उन्होंने अपने पार्टनर को एकदम फ्री कर दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने उनको कोई प्रेशर नहीं किया। कम्युनिकेशन की गैप आ रही थी, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं की। प्लस उन्होंने उनको एक स्पेस दिया एंड उन्होंने कमिटमेंट के बारे में भी उनको कुछ भी नहीं बोला। मतलब वो फोर्स करते ना चीज़ें, जब फोर्स करते तो वो ज़्यादा दूर जाती है, ठीक है। तो वो सब कुछ उन्होंने स्टॉप कर दिया और वो पूरा अलाइन रही अपने डिज़ायर के साथ। उनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि हमारी शादी बिल्कुल होगी, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल आई नीड टू डू इज़ जस्ट वर्क ऑन माई ओन सेल्फ, ठीक है। उन्होंने सेल्फ लव स्टार्ट किया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, उन्होंने खुद के करियर में भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अपनी फैमिली को भी वो लव वाइब्रेशन भेजती थी, अपने पार्टनर को भी वो लव वाइब्रेशन भेजती थी। जितनी कम्युनिकेशन बातें होती थी वो बहुत ज़्यादा वो खुशी वाली बातें ही करती थी, ताकि उनके वाइब्रेशंस उनके पार्टनर के पास भी वही जा रहे थे, पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर में भी वो बदलाव दिखने लगा, क्योंकि अनुजा की जो एनर्जी थी वो इतनी प्योर पॉजिटिव हो गई थी कि उनके पार्टनर को भी वो एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई।
एंड थोड़े ही टाइम में, आई थिंक 2.5-3 महीनों की ही ये पूरी बात है, तो इतने में ही उनके पार्टनर ने खुद सामने से अनुजा को मैरिज के बारे में बताया, मतलब बात करी, प्रपोज किया है काइंड ऑफ। तो शी वॉज सो हैप्पी। तो जब उनका पार्टनर रेडी हो गया एक बार, कहीं ना कहीं उनके करियर में भी एक स्टेबिलिटी आई, तो सब कुछ अपने आप होता गया, बनता गया कि उनके करियर में कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा। इनकी फैमिली में भी कोई दूसरे प्रपोजल्स अच्छे बैठ ही नहीं रहे थे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली, मतलब अनुजा की फैमिली भी थोड़ा इनके पार्टनर के प्रति थोड़ा उनका भी ऐसे फोकस आया कि कंसिडर करने लगे एटलीस्ट। तो वो चीज़ें अपने आप होने लगी, यूनिवर्स खुद ही सब कुछ ऐसे जैसे अरेंज करता गया। लेकिन अनुजा ने क्या किया था, सिर्फ वो खुश रही थी, पूरा बिलीव था, ग्रेटिट्यूड कर रही थी, सेल्फ लव कर रही थी, अपने ऊपर काम कर रही थी। तो थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की, फैमिली ने भी बहुत ही जल्दी हाँ बोल दी, एंड उनकी एंगेजमेंट हो गई है राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी कि जितने भी लोग जो रिलेशनशिप में हैं एंड मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी हैप्पी राइट नाउ। एंड वो डिज़ायर के लिए आपको डेस्परेट या ऑब्सेस नहीं होना है, ना ही वरीड होना है, बल्कि उस डिज़ायर के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, फेथ रखेंगे एंड सेल्फ लव करेंगे ना, आप प्यार को बिल्कुल मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो किसी भी चीज़ के लिए। ये चीज़ बहुत नेचुरल होनी चाहिए, कमिटमेंट देना या रिलेशनशिप में प्यार होना, लॉयल्टी होना, ये सब ये मतलब नेचुरल चीज़ें हैं। आप उनको ऐसे फोर्सफुली नहीं ले सकते, किसी से मांग नहीं सकते, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू जस्ट आपको पेशेंस रखना है कि सामने वाला पर्सन भी उसके लिए रेडी हो, ठीक है। तो अगर आप फोर्स करेंगे या बार बार वही चीज़ उनको बोलेंगे तो वो और ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रेशराइज हो जाएंगे। जब इंसान प्रेशराइज होता है ना, वो उस चीज़ से दूर भागता है क्योंकि उसको टेंशन हो रहा है माइंड में। तो इसीलिए आप कभी भी अपने पार्टनर को फोर्स मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो एंड फेथ रखो, ठीक है। इफ़ यू आर मीन टू बी टुगेदर देन वो चीज़ बिल्कुल होगी। तो आप खुद अपने ऑब्स्टेकल मत बनना, ठीक है। आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना है, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली, सबको प्यार करना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, जस्ट कीप गोइंग। तो बस यही थी आज की सक्सेस स्टोरी। अब आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, आप भी बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अमल करना, आपको भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब टू ऑल।